हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान पुरुषों को जानना चाहिए। मनुष्य के जीवन में मनुष्य को महान बनाने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति महान होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित जीवन जीना चाहता है। अपमान किसी व्यक्ति की मांग नहीं है। चाहे वो परिवार में जीता हो, समाज में जीता हो, चाहे राजनीतिक जीवन को जीता हो, धार्मिक जीवन को जीता हो, जिस किसी भी जीवन में आदमी जीवन जीता है, सब जगह आदमी सम्मान चाहता है। समाज का कोई नीचे स्तर का, निम्न वर्ग का आदमी हो, किसान हो, मजदूरी करने वाला मजदूर हो, हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है। नौकरी करने वाला दफ्तर में, चाहे जहां कहीं भी हो, चपरासी से लेकर के प्रधानमंत्री तक, सब व्यक्ति सम्मानित जीवन जीना चाहता है। घर में माँ बाप है, वो भी सम्मान के साथ जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपमानित होना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आदमी को अपमानित होना पड़ता है। फिर भी आदमी को अपमान का जहर पीना पड़ता है। उसके मूल में कारण क्या है? उसके मूल में कारण यही है, जब कभी भी आदमी अपमानित होता है, जब कभी भी आदमी को अपमान का जहर पीना पड़ता है, उसमें कहीं न कहीं आदमी अपने जीवन के जो उनके मूल्य हैं, मानवीय मूल्यों से नीचे स्तर गिर करके जब वो आदमी कार्य करता है, तब आदमी अपमानित होता है। जो आदमी का अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग अगर आदमी गलत करता है तो उसको अपमानित होना पड़ता है। और अधिकार का प्रयोग गलत तब करता है आदमी जब उसके पास समझदारी न हो, या जानबूझ करके भी आदमी अधिकार का गलत प्रयोग करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर जीवन में सम्मानित होना चाहते हैं कि आपके जीवन में कलंक का टीका नहीं लगे, तो कैसे जीवन जिए? जीवन जीने का सूत्र क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि संभावितस्य चाकृति मरणादिरिच्यते। संभावित पुरुष के जीवन में कलंक का टीका लग जाना मौत से भी बदतर है। अगर आपका जीवन कलंकित हो गया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मौत से भी बदतर है। आज सबके गांठ में अपयश की गांठ लगी हुई है। सबके जीवन में कहीं न कहीं अपयश का दाग लगा हुआ है। सबका जीवन कलंकित होता चला जा रहा है। कहीं न कहीं हम जीवन जीने में असावधानी करते हैं, जिसके कारण ये सब जीवन में घटित होता है। असावधान होकर के जीवन जीते हैं। मानव जीवन असावधान होकर के जीने के लिए नहीं है, क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ जीवन है। शास्त्रकारों ने कहा कि नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस संसार में, इस लोक में मनुष्य से बढ़ करके श्रेष्ठ कोई नहीं है। मनुष्य से बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम। जिस किसी भी प्रकार से मिला हो, मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। और इस दुर्लभ जीवन में कलंक का दाग लग जाए, इस दुर्लभ जीवन में अपमान का घूंट पीना पड़े, कभी अपनों से, कभी अपने परिजनों से, बंधु बांधव से, तो उस व्यक्ति को मर जाना उत्तम है। और जगह जगह आदमी अपमान का घूंट पी रहा है। अपमानित होता क्यों है? अपमानित होता है जब नहीं करने योग्य कर्मों का प्रतिपादन करता है। जब आदमी का कर्म बिगड़ता है तो आदमी को अपमानित होना पड़ता है।
किसी के घर में कोई चोर है, चोरी करता है, नहीं पकड़ा गया तो उसको लोग नजरअंदाज कर देता है। लेकिन वही चोर जब पकड़ा जाता है तो चौराहे पर बांध करके लोग उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि आप लोग खुद देखे होंगे कि चोर कभी पकड़ा जाता है तो उसकी कितनी पिटाई होती है। क्यों? क्योंकि वो घृणित कर्म कर रहा है, नहीं करने योग्य कर्मों का प्रतिपादन कर रहा है। चोरी करना मानवीय कर्म नहीं है, हिंसा करना मानवीय कर्म नहीं है, मानवीय आचार नहीं है, मनुष्य का संस्कार नहीं है। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? हमारा कर्म बिल्कुल साफ होना चाहिए। सदगुरु कबीर देव ने कहा कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते पाए। अगर जीवन में हम बबूल के वृक्ष लगाते हैं तो एक दिन हमको काटना वही पड़ेगा। और जब काटने की बारी आती है तब आदमी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। तब आदमी कहता है कि ये परिणाम तो हम नहीं चाहते थे, ये परिणाम हमारे जीवन में कैसे आ गया। रोग कोई नहीं चाहता है, भय कोई नहीं चाहता है, असम्मान कोई नहीं चाहता है। लेकिन आदमी के जीवन में असम्मान आता कहां से, रोग कहां से आता है, भय कहां से आता है? कर्म के बिगड़ने से। आज आदमी का कर्म इतना बिगड़ता चला गया कि आदमी को देख करके लगता ही नहीं है कि ये आदमी है, आदमी भी ऐसा कर्म कर सकता है। हम जहां हैं वहीं हमारे कर्म बिगड़ गए। हम माँ बाप हैं तो माँ बाप की मर्यादा हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। माँ बाप की मर्यादा घटित हो रही है हमारे जीवन में। अगर हम भाई हैं तो भाई की मर्यादा हमारे जीवन में घटित नहीं हो रही है। हम पत्नी हैं तो पत्नी की मर्यादा हमारे जीवन में घटित नहीं है। हम बेटी हैं तो बेटी की जो मर्यादा है वो आज हमारे जीवन में घटित नहीं हो रही है। क्यों? और जिसके कारण आज समाज दूषित हो रहा है, परिवार दूषित हो रहा है, सब कुछ दूषित होता चला जा रहा है। सबका जीवन कलंकित होता चला जा रहा है क्योंकि सब अपने अपने अधिकार का प्रयोग सही से नहीं कर रहा है, विचार पूर्वक नहीं कर रहा है। हम माँ बाप हैं तो हम ये केवल जानते हैं कि हमारे बच्चे सही हों, बच्चे हमारे प्रति समर्पित हों, हमारी सेवा करें। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस बच्चे का लालन पालन हम कैसे करें, उस बच्चे को हम संस्कार कैसे दें। माँ बाप है, बच्चे के सामने बोतल खोल करके शराब पीता है, तो जब माँ बाप शराब पी रहे हैं तो बच्चे क्या करेगा? क्या करेगा? वो भी तो पिएगा, वो भी तो देखेगा कि मेरे पिताजी शराब पी रहे हैं तो मैं भी थोड़ा एक घूंट लगा करके देखता हूं कि कैसा लगता है स्वाद। 2-4 दिन देखेगा। तो बच्चे के सामने हम खैनी लटा करके खा रहे हैं, तंबाकू रगड़ रहे हैं, तो बच्चा भी तो सोचेगा कि हम भी एक दिन तंबाकू रगड़ें कि कैसा लगता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, आपके अपने कर्मों का सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है, आप लोगों के ही यहाँ कहानी है कि माँ बाप के अच्छे बुरे कर्म उनके संतति पर पड़ता है। जैसा कर्म माँ बाप करता है उसका कुछ न कुछ असर उसके संतति पर, उनके बच्चों पर भी पड़ता है। कर्मों की सुधार सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी साधना है। आदमी का कर्म केवल सुधर जाए तो आदमी का जीवन सुधर सकता है, हर जगह आदमी को सम्मान मिल सकता है। आपको केवल बदलना है, अपने कर्मों का सुधार करना है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समाः। हम 100 वर्षों तक कर्म को करते हुए जिंदा रहें और हमारा कर्म कैसा हो, ऐसा कर्म हम कभी नहीं करें जिससे हमारे जीवन में दाग लगे, ऐसा कर्म कभी नहीं करें जिससे हमको अपमानित होना पड़े, जिससे हमारे जीवन में अपयश लगे। अपयश किसी को भी अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन फिर भी अपयश का घूंट आदमी को पीना पड़ता है। उसके मूल में कहीं न कहीं कारण है कि उस व्यक्ति का कर्म बिगड़ा है। चरित्रहीन व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं मिल सकता है, चरित्रहीन व्यक्ति को कभी आदर नहीं मिल सकता है। अगर आदर चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो अपने चरित्र को हम बनाएं, अपने चरित्र का सृजन करें, अपने कर्मों का सुधार करें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज आदमी कर्म का सुधार करना तो भूल जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति परिणाम अच्छा चाहता है। परिणाम सबको ही अच्छा चाहता है, सबको ही ये चाहता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा शराबी हो, हमारा बच्चा जुआरी हो, हमारा बच्चा मांसाहारी हो। अरे भैया, जब ये चाहते हो कि आपके बच्चा जुआरी नहीं हो, मांसाहारी नहीं हो, शराबी नहीं हो, तो आप क्यों मांस खाते हो? आप क्यों शराब पीते हो? आप क्यों बीड़ी पीते हो? आप क्यों सिगरेट पीते हो? आप छोड़ दो। एक कहानी आज परम पूज्य गुरुदेव जी की जीवन से जुड़ी हुई है। परम पूज्य गुरुदेव जी प्रायः मंच से कहा करते थे कि एक आदमी, एक औरत आया उनके पास, कहने के लिए प्रणाम किया, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करती है वो कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, वो जर्दा खाता है। क्या करता है? क्या कहा? जर्दा खाता है। गुरुदेव जी ने पूछा कि जर्दा आया कहां से? उसको ये पता नहीं है कि संत पोस्टमार्टम करते हैं किसी भी बात का। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो डॉक्टर क्या करता है? जहां से बीमारी है, जिस जगह से, उस जगह का इलाज करता है कि नहीं? पहले बीमारी का पता लगाता है कि इसके अंदर में बीमारी क्या है, और बीमारी का पता लगा करके सही सही इलाज करे, उसी का नाम डॉक्टर है। और आदमी की जो बीमारी मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी का जो इलाज सही सही कर दे, उसी का नाम संत है। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी ने उससे पूछा कि ये बताओ कि घर में जर्दा आया कहां से? तो कहा कि घरे में जर्दा खाए वाला छे। कहा कि घर में ही जर्दा खाने वाला है। कहा घर में जर्दा कौन खाता है? अपने को बचा लिया। कहा इसके पिताजी जर्दा खाते हैं, इसीलिए बच्चा खाता है। फिर गुरुदेव जी पूछे कि कभी कभी आप भी तो खाते हैं? कहा बाबा कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा बाबा कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा जब तुम्हारे पति जर्दा खाते हैं, तुम जर्दा खाती हो, तो ये बच्चा जर्दा खाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात? आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे हों, तो आज से आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ करना पड़ेगा। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, आपके जीवन में बदलाव नहीं है, आपके कर्म सही नहीं है, आपके मन वचन कर्म में सामंजस्य नहीं है, तो आपके बच्चे कैसे सही हो जाएंगे? सब लोग आज परेशान हैं पारिवारिक जीवन में। पारिवारिक जीवन की परेशानी क्या है? सास से पुतहू की नहीं बनती है, पुतहू की सास से नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है भैया? अधिकार तो सब चाहता है। सास भी चाहती है कि हमारे अधिकार में पुतहू रहे, और पुतहू भी चाहती है कि सास हमारे अनुसार चले। हम जैसा कहते हैं वैसा हमारी सास करे, यही चाहती है ना पुतहू। पुतहू चाहती है कि जल्दी से बुढ़िया के पास जो धन संपत्ति है, जो जोड़ करके रखी है, जो तिजोरी में माल खजाना है, सब हमको दे दे, यही चाहती है ना। और सास चाहती है कि हम दे कुछ नहीं, लेकिन पैर दबाते रहे रात दिन, सुबह शाम हमारे पैर दबाए पुतहू। हम गाली दें तो ठीक है, कोई बात नहीं। चाबी जो है जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हमारे ही डांड में खोसा हुआ रहेगा, कमर में, तब तक हम मालिक बने रहेंगे। हमारा जो अधिकार है वो खोना नहीं चाहिए। बाप क्या चाहता है? बाप चाहता है, पिता चाहता है कि हमारे अनुसार हमारा बेटा चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा बेटा करे।
अब बेटा चाहता है कि अब बाप बुजुर्ग हो गए हैं, सब कुछ हमको दे करके अपना संन्यास धारण कर ले, अपना एक कोने में बैठ करके शांति से ध्यान भजन करें, सत्संग भजन करें। लेकिन बाप को तो पड़ी है कि जिंदगी भर जो संपत्ति हम इकट्ठा किए हैं, जो संग्रह किए हैं, वो ऐसे कैसे दे देंगे? देना चाहता है? वो चाहता है कि सारा अधिकार मेरा हो। यही कुछ कारण है झंझट का। बेटा केवल अपने अधिकार के प्रयोग करने से पहले अपना कर्तव्य का पालन करना प्रारंभ कर दे तो बेटे को अधिकार स्वतः मिल जाएगा। और घर में सास है तो सास केवल अपने आप पर नियंत्रण कर ले, वो ये समझ ले कि हमारे घर में पुतहू नहीं बेटी आई है, केवल इतना समझ ले तो उसको सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब पुतहू केवल ये समझ ले कि ये मेरी सास माँ नहीं है बल्कि ये मेरी माँ है, इतना केवल समझ ले तो सास पुतहू का झगड़ा ही खत्म। सास पुतों में जो झगड़ा होता है, झोटा झोटी, बड़ा खतरनाक झगड़ा होता है। औरत की लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है। देखें कभी कभी हम लोग भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके झगड़ा करती है। इतना पर भी काम नहीं चलता है तो सास का भी केस लंबा, पुतहू का भी केस लंबा, नीचे तक पुतहू पकड़ती है सास का केस, सास पकड़ती है पुतहू की केस, झोटम झोटा प्रारंभ। यही चलता है ना। कौन ऐसा घर में है होगा जिसमें गोतनी गोतनी में लड़ाई नहीं होती है, झोटम झोटा नहीं होती है। हमारे व्याकरण में भी प्रयोग आता है केसा केसी युद्धम प्रवर्तते इति, समासिक प्रयोग है केसा केसी, दंडा दंडी। अब बताइए उस समय के लोग भी जानते थे कि स्त्री लड़ाई करती है, केस पकड़ के झोटा झोटी करती है। तो लड़ाई क्यों करती है? सास पुतों का झगड़ा का कारण क्यों है, क्या है? पुतहू आज आई घर, आज सोचना प्रारंभ कर दी कि सास के पास जो कुछ भी है वो सब हमको प्राप्त हो जाए। अब सास सोचती है कि पुतहू आई है आज घर में तो आज से हमारे हुक्म का पालन करें, हम जो कहते हैं वही करना प्रारंभ करें, हम जैसा कहते हैं वैसा ही जिए। इसी में झगड़ा। एक दूसरे पर अधिकार तो चाहता है लेकिन एक दूसरे का जो अपना कर्तव्य है उसका पालन नहीं करता है। हम सब केवल अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ कर दें तो घर का झगड़ा रगड़ा सब खत्म हो जाएगा। भाई भाई में जो आज झगड़ा है उसके मूल में कारण क्या है, कभी आपने सोचा? भाई भाई जो आपस में लड़ रहे हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान, चीन और भारत की लड़ाई होती है, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, वैसे आज भाई और भाई में लोग लड़ रहे हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ही गर्भ से तो जन्म लिए, एक ही माँ बाप ने तो पाला पोसा है, आज भाई दुश्मन कैसे हो गया? आप लोगों ने तो खिस्सा बना दिया कि भाई का जैसे सिंग, कोई जानवर जन्म लेता है तो उसके सिंग क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं कि नहीं? आदमी सिद्धांत बना लिया कि जैसे सिंग अलग अलग होता है वैसे भाई भी जब जन्म लेता है तो उसी समय से अलग अलग हो गया। सिद्धांत है कि नहीं आप लोगों का? लोग कहता है भाई भाई के बीच में प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता है। लड़ाई किससे? भाई भाई के बीच में लड़ाई का कारण क्या है? जमीन, पैसा। एक भाई दूसरे भाई का हक मारना चाहता है। अरे भैया, हक मार करके कहां जाओगे? किसी का हक लेकर के कोई किसी का हक बचा नहीं सकता है। अगर आप किसी का हक बचाते हैं तो परिणाम एक दिन आपको सामने आएगा। पता है कि नहीं, महाभारत का युद्ध, पांडवों ने क्या कहा? पांडवों ने कहा कि अरे भाई, मेरे भाई दुर्योधन, मैं बहुत नहीं मांगता हूं, अगर न्याय उचित देना चाहते हो तो आधा राज्य हमारा है, आधा राज्य तुम्हारा है। दो न्याय हो, अगर आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अरे दुर्योधन भाई, 5 गांव तो दे सकते हो,
दुर्योधन कहा कि 5 गांव की बात क्या करते हो, सुई अग्रे न दातव्यम। 5 गांव की बात करते हो, सुई के नोक बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? आज पांडव है, कौरव है, सब चले गए। हम दूसरे का हक मारते हैं, इसी के कारण भाई भाई के बीच में लड़ाई है। हक मारना छोड़ दीजिए, भाई भाई के बीच में प्रेम पूर्ण वातावरण जीना प्रारंभ करिए। और वही हक नहीं मारा। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न में कितना प्रेम है, भरत में कितना प्रेम है। जिस राजगद्दी के लिए महाभारत हुआ, उसी राजगद्दी के लिए राम अलग कह रहे हैं कि इस राजगद्दी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये तो भरत का है, भरत ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। और भरत कह रहा है कि इस राजगद्दी से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो मेरे भाई का अमानत है। धन के लिए भाई भाई के बीच में लड़ाई हो, अर्थ के लिए, जमीन के लिए भाई भाई के बीच में लड़ाई हो, अरे इससे बढ़कर के मूर्खतापूर्ण जीवन और क्या हो सकता है। तो परिवार में प्रेम चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं, तो आज से जीवन में ये सूत्र अपना लीजिए कि हम सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हम सब अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलेंगे। कर्तव्य पथ पर चलना प्रारंभ कर देंगे तो परिवार में प्रेम हो जाएगा। कर्तव्य पथ पर चलना प्रारंभ करेंगे तो समाज में न्याय, आज समाज में न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग मुंह देखी बात करते हैं। न्याय उचित बात कहने वाले समाज में बहुत कम लोग होते हैं। आज समाज में लोग ऐसे हैं जो मुंह देखी बात करते हैं। हम सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं तो सब लोग हमारे पक्ष में बोलेंगे, और अगर हम सामर्थ्यहीन व्यक्ति हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारे पक्ष में बोलने वाला नहीं मिलेगा। न्याय बिकती है। अगर आपके जेब में पैसा है तो न्यायालय में जा करके आप न्याय अपने पक्ष में करवा सकते हैं, कोर्ट खरीदे जा सकते हैं। यही तो हो रहा है, हो क्या रहा है? आज न्याय कहाँ मिल रहा है? सही बात कहने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो व्यक्ति सही बात कहता है उसको समाज के लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी भी हो और सत्य भी हो, ऐसा दुर्लभ ही देखा जाता है। चाहे कहीं भी जो व्यक्ति सही बोलता है उसको अपमान का जहर पीना पड़ता है। जो व्यक्ति यथार्थ सत्य बोलता है उसको लोग नापसंद करते हैं। ये दुनिया का प्रमाण है, ये धरा का प्रमाण है। देख लीजिए कितने संतों को जहर दिया गया कि नहीं? सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। क्यों भाई? वो किसी का खेत काट लिया था क्या? किसी का फसल चला दिया था? बोलिए, किसी का फसल तो नहीं चला दिया था सुकरात। मीरा को राणा ने विष दिया। क्यों? वो वेश्यावृत्ति कर रही थी, गलत कर्म कर रही थी। सत्य पर चलने वाले व्यक्ति का समाज में शोषण दोहन किया जाता है, लेकिन सत्य बोलने वाले व्यक्ति आज समाज में बहुत कम रह चुके हैं। लेकिन जो लोग हैं सब जगह, आपके ही यहाँ नहीं, संत समाज में भी बहुत कम लोग हैं जो सत्य बोलते हैं। हमारे बगल में बैठे हैं रामपुर तिलक के महंत अनूप साहब जी, सत्य बोलने के लिए हमेशा ही सामने आते हैं, कभी भी यथार्थ सत्य बोलते हैं जिस किसी को भी। बहुत लोग की नाराजगी होती है इनसे, लेकिन इनका स्वभाव ही है सत्य बोलना, यथार्थ सत्य कहना, किसी को भी मुंह पर कर देंगे। तो मैंने कहा कि हम सत्य बोले। आज समाज में न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि न्याय करने वाले लोग नहीं बचे। न्याय करने वाले लोग बचे नहीं, और न्याय से आदमी आज चुन करके नहीं आ रहा है। न्याय के पद पर जो बैठे हैं, जिसको आप लोग अपने भाषा में मुखिया सरपंच कहते हैं, वो लोग न्याय से चुन करके नहीं आते हैं, पैसे के बल पर। आज सब जगह द्रव्य का खेल है।
पैसा से सब चुन करके आ गए हैं, अधिकार मिला है, पैसे से आज अधिकार मिला है, तो उस अधिकार का प्रयोग कभी भी वो सही नहीं कर सकता है, कभी नहीं करेगा सही। उस अधिकार का प्रयोग वो दुरुपयोग करेगा, उसी समाज का शोषण करेगा, दोहन करेगा, उत्पीड़न करेगा। तब आप रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। भैया तुमने ही तो किया है, सब परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो मैं शुद्ध रूप में कहूंगा सारी बातें, क्योंकि दूर जाना भी है, इसलिए मैं ज्यादा विषय को लंबा नहीं करूंगा। शुद्ध रूप में मैंने आपको कुछ बातें कहूंगा 4 बजे तक। उसके बाद एक आदमी का वेश भी है, एक आदमी को संत साधु वेश दिया जाएगा। अभी बातों को मैं संक्षेप करता हूं। मैंने कहा कि इस दुनिया में अधिकार सबको चाहिए, लेकिन कर्म करना कोई नहीं चाहता है। कर्म करने से व्यक्ति को अधिकार मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर कर्म करना प्रारंभ कर दे तो उसको अधिकार स्वतः मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, का योग क्या है, का कर्मों की कुशलता योग है। जो व्यक्ति कर्म योगी है उस व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है। आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा कर्म किया, ऐसा अधिकार उसको लोगों ने दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हो गए, राष्ट्रपिता बापू। भगवान बुद्ध को जो अधिकार, भगवान का अधिकार मिला, आज लोग भगवान के नाम से जानते हैं, उनका कर्तव्य उनको अधिकार दिलाया। सदगुरु कबीर आज दुनिया में, भारत में नहीं बल्कि अपितु दुनिया में जाने जाते हैं, उसके पीछे उनका कर्म है, सदगुरु कबीर का कर्म है। तो जितने भी महापुरुष हैं उन सब का कर्म उसको आज तक जिंदा रखा है। व्यक्ति का कर्म ही आदमी को जिंदा रखता है। इसलिए हम कर्म हमेशा विचार पूर्वक सही सोच समझ करके कर्म करें। सही कर्म करने से समाज में आदमी को सम्मान मिलता है। यथार्थ कर्म करने से, सही कर्म करने से समाज में आपको सम्मान मिलेगा। एक रास्ता तो ये है, और दूसरा रास्ता है कर्मों के निसंगता में, कर्मों की असंगता में मुक्ति है। जब निष्काम कर्म करेंगे तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। जब कर्म फल की कोई चाहना आपके जीवन में नहीं रहेगी, ना में कर्म फले स्पृहा, जब कर्म फल में आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जिस दिन आप केवल कर्तव्य समझ करके ही कर्म करेंगे, कर्तव्य समझ करके कर्म करेंगे, कर्म के फल में आपकी कोई स्पृहा नहीं रहेगी, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। अगर मुक्ति चाहते हो, समाज में सम्मान चाहते हो, तो कर्मों का सुधार करें, न्याय उचित कर्म करें, कभी किसी के अधिकार का हनन नहीं करें। और मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, निर्माण चाहते हैं, तो कर्म फल की जो वासना है उसको त्याग कर दीजिए। कर्म फल के प्रति कि इसका मुझे ये चाहिए, दुनिया में ये करता हूं तो इसका परिणाम मुझे ये चाहिए, जब परिणाम छोड़ देंगे आप, तब आपकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अभी तक आदमी जो कुछ भी करता है तो परिणाम चाहता है कि अच्छा या बुरा परिणाम हमको चाहिए, इसीलिए कुछ न कुछ करता है। लेकिन जब आदमी केवल ये सोच करके कर्म करना प्रारंभ कर देगा कि ये केवल मेरा अधिकार है, नहीं क्षणम विजात तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता कहती है कि कर्म किए बिना व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह सकता है। कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म का परिणाम हम नहीं चाहेंगे, केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते चले जाएंगे। नहीं क्षणम विजात तिष्ठत्य कर्म कृत, कर्म तो करेंगे लेकिन कैसे? कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं होगी कि इसका परिणाम मुझे मिले। संतों का जीवन यही होता है कि प्रार्थ के लिए, परमार्थ के लिए अहरनिश केवल वो कर्म योगी की तरह कर्म करते चले जाते हैं, परिणाम नहीं चाहते। वो केवल ये चाहते कि लोक हित हो जाए, समाज कल्याण हो जाए, और कर्म की स्पृहा मिटेगी साधना से।
जब तक व्यक्ति साधना के पथ पर अग्रसर नहीं होगा तब तक कर्म फल की जो स्प्रिया है वो समाप्त नहीं हो सकती है। तब तक कर्म करेगा तो आदमी कुछ न कुछ चाहेगा। जिस दिन साधना प्रारंभ कर देगा उस दिन उसकी सारी वासनाएं मिट जाती है। अभी तक साधना के क्षेत्र में भी बहुत सारा भ्रम जाल है। कुछ बातें मैं आप लोगों को यथार्थ बता रहा हूं, उसको सुने कुछ देर के लिए, उसके बाद उधर बाद में देखिएगा, उधर जो काम होगा वो देख लीजिएगा आप। ये बात कहने वाले फिर साधु नहीं मिलेगा। साधना से अगर शांति चाहते हैं तो आज साधना प्रारंभ कर दीजिए। साधना के मार्ग में भी कम भ्रम जाल नहीं है, लोगों को कम भरमाया नहीं जाता है। गुरु दीक्षा लेता है लोग, मुक्ति क्या है, निर्माण क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण क्या है, इसको भी आदमी को समझना चाहिए, समझ करके विचार करना चाहिए। मोक्ष है मोह का क्षय हो जाना, वासनाओं का गिर जाना। लेकिन आदमी सोचता है कि इस भीतर में एक परमात्मा बैठा है, उससे हमारी एकता होगी, एक कोई प्रभु बैठा है उससे एकता होगी। अरे भैया, कौन किससे किसकी एकता होगी? अगर किसी से कोई दो पदार्थ हैं अलग अलग, वो आपस में मिलेगा तो उसको फिर खंडित भी होगा। अगर ये आत्मा को अंश मानोगे, टुकड़ा मानोगे, खंड मानोगे, तो ये कभी अव्यय नहीं हो सकता है। इसके विषय में जो कहा गया कि अखंड है, नित्य है, अनादि है, सत चित आनंद इसका स्वरूप है, उसके लिए तो ये किसी का अंश नहीं और न ही किसी परमात्मा से इसकी एकता होगी। जब मन की वासनाएं गिर जाती है तो यही आत्मा जो है विशुद्ध आत्मा मुक्त है ही पहले से। योग दर्शन के आचार्य महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। का योग क्या है? का योगस चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना योग है। अब उतना समय नहीं है, चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है वो समझाऊं, उसके लिए अभी अब मेरे पास समय नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है। फिर कभी ऐसा समय मिलेगा तो ध्यान के पक्ष पर एक एक पहलू पर मैं समझाऊंगा। अभी केवल इतना जान लीजिए कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासेत वर्जेत किम। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मन्नः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान मनोगतान, जिस अवस्था में साधक की सारी कामनाएं शांत हो जाती है, प्रजा हाथी यदा सर्वान कामान, सारी कामनाएं सारी स्पृहाएं समाप्त हो जाती है, स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, वो पुरुष स्थित प्रज्ञ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्ति के लिए साधना चाहिए, अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। मन के निरोध के लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य चाहिए। उसके लिए 1 मिनट बैठ करके ध्यान कर लिए उससे मुक्ति नहीं होगी। उसके लिए अहरनिश प्रयत्न करना पड़ेगा, अहरनिश अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास वैरागाभ्याम तन निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सम्मान चाहता है, आदर चाहता है, सम्मानित जीवन चाहता है। जो जहीं है वही सम्मान से जीना चाहता है। अगर घर में है, हम माँ बाप हैं, तो प्रत्येक माँ बाप यही चाहता है कि हम बेटों के द्वारा अपमानित नहीं हो। सास है तो सास ये चाहती है कि हमारी पुतहू हमको अपमानित नहीं करे, पुतहू सम्मान करे। पिता है तो यही चाहता है। सब लोग जो जहां हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, प्रशासक हैं, सब कोई सम्मान चाहता है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो आज से आपका जो कर्तव्य है उस कर्म को करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन में सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बाहर से आपका जीवन सम्मानित हो और भीतर से आपका जीवन शांत हो, इससे बढ़ करके जीवन की सफलता कुछ और नहीं।
अगर सफल जीना चाहते हैं, मानव जीवन की सफलता चाहते हैं, तो बाहर से आपका जीवन सम्मानित हो और भीतर से आपका जीवन शांत हो, बिल्कुल कोई हलचल नहीं। जैसे समुद्र बिल्कुल शांत होता है, उसी तरह से आपका चित्त बिल्कुल शांत हो, कोई वेग आपके भीतर में नहीं आए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन का जो प्रयोजन था वो प्राप्त हो गया। बाहर आपको लोग सम्मान दे, आदर करें, फिर भी कितना भी अच्छा जीवन जिए तो गलत कहने वाले लोग मिल ही जाते हैं, अपमानित करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। भगवान बुद्ध को भी लोगों ने गाली दिया, कहा ही मैंने, तो उसकी परवाह नहीं करना है। बुरे लोग समाज में हर जगह हैं, वो आपको सम्मान देंगे अपमान दे, इसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन अपने को कभी अपमानित महसूस नहीं हो कि हमने जीवन में ऐसा कर्म किया है जिससे हमको अपमानित होना पड़े। ऐसा आपके जीवन में कभी अवसर नहीं आए जब अपने आप को गलानी महसूस हो कि हम तो मानव जीवन को पाए, लेकिन मानव जीवन जैसा हमारा कर्म नहीं रहा है, मानव जीवन जैसा हमारा आचरण नहीं रहा है।